आज जो मैं आपको डेरिवेटिव्स का पार्ट बताने जा रही हूँ, चैप्टर 13 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्वेल्थ में ये बहुत जगह यूज हो। ठीक है। डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स करके लिखा जाता है। ठीक है। f of x could be anything. It could be a polynomial function, it could be a trigonometric function, it could be anything. It could be a constant function, it could be an exponential function. तो suppose मैंने f of x को लिखा x क्यूब माइनस 3x+7। ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसके डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट किया जाता है f डैश x, जिसका मतलब होता है कि हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राइट। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? पहले डेरिवेटिव का मतलब पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। डेरिवेटिव बेसिकली होता है स्लोप निकालना, जो हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा। बट हमें इसमें स्ट्रेट लाइन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। हम इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन सीखेंगे। आपके क्लास ट्वेल्थ में एक चैप्टर है, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन यूज हुआ है। चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें भी डिफरेंशिएशन यूज हुआ है। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें भी डिफरेंशिएशन यूज हुआ है। राइट। तो आपका जो मोर देन 50%, अराउंड 55 to 60% जो है, वो डेरिवेटिव्स यूज हुआ, और यहां से आपका बेस बनेगा। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है, एफ डैश एक्स। राइट। अगर हो सकता है मैं फंक्शन को y के फॉर्म में लिख दूं, तो सपोज मैंने सेम फंक्शन को y लिखा, तो y क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x+7। तो इसके डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? मैं y डैश भी लिख सकती हूँ, या एक दूसरा तरीका होता है डेरिवेटिव को लिखने का, dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स का मतलब होता है हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो फॉर्मूला वाला मैं बता रही हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दो मेथड्स होते हैं डिफरेंशिएशन करने के, एक जो मैं आज बताने जा रही हूँ, और एक और है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो 11th में यूज होगा और 11th में ही जाके खत्म होता है। उसका 12th में हार्डली एक या दो क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए हम उसको लेटर पार्ट में करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आपको कुछ फंक्शंस लिख के दूंगी, और मैं आपको उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, जिसमें यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम उसके लिखेंगे डेरिवेटिव्स एफ डैश एक्स। सबसे पहला फंक्शन है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर n-1। मैं साथ साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करो। ठीक है। अब x की पावर n का मतलब है n नंबर ही होना चाहिए। वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव हो सकता है, वो नंबर रियल नंबर्स डेसिमल हो सकता है, वो नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n x की पावर n-1, तो 5x की पावर 4। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, हर पार्ट का साथ साथ एग्जाम्पल बताती जाती हूँ। सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर -3 को, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला है n x की पावर n-1, तो पहले आप n मतलब -3 को आगे लेके आओगे, और फिर x की पावर आप लिखोगे -3 -1। सो योर आंसर विल बी -3x की पावर -4। अंडरस्टूड? और अगर मैंने सपोज बोला x की पावर -1/3 को डिफरेंशिएट करो, आप उसमें सेम फॉर्मूला लगा दो। समझ आ गया ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन? x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1। सेकंड, अगर आपके पास सिर्फ x आ जाए, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। तो x का डेरिवेटिव होता है 1/3। 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। अब 1/x का डेरिवेटिव ना आप x की पावर n का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बट क्योंकि ये 1/x क्वेश्चन में इतना यूज होता है,
ट्वेल्थ में तो इतना यूज होता है, मोस्टली हर जगह आपको 1/x दिख रहा होता है, तो आप सीधा सीधा याद कर लो कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है। बट अगर मैं कभी आपको 1/x² को डेरिवेट करने को बोलूं तो आप क्या करोगे? x की कुछ भी पावर हो आप फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर मैंने बोला 1/x² को डेरिवेट करो, तो आप 1/x² को क्या लिख सकते हो? x की पावर -2। और जब आप x की पावर -2 मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2 x की पावर -3। आप x की कोई भी पावर को डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट ये जो मैं अब थर्ड और जो फोर्थ लिखवाने जा रही हूँ, इसको आप डायरेक्टली याद कर लो क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। फोर्थ है √x। √x देखा जाए तो √x भी x की पावर हाफ होता है, तो इस पे आप x की पावर n का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बट आप याद ही करो। ठीक है। सो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। उसके बाद हम आते हैं कांस्टेंट फंक्शन पे। कांस्टेंट फंक्शन मींस नंबर। सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दिया ए कुड बी एनीथिंग, 1 2 3 4 हाफ, 1/2 1/5, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है। अब हम मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? कितने होते हैं भाई? 10th से आए हो 11th में? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन एक्स, कॉज एक्स, tan x, उसके बाद सीकेंट, tan x के बाद आप cot x लिख लो, tan x के बाद cot x, cot x के बाद कोसिकेंट x, कोसिकेंट x के बाद सीकेंट x। साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x tan x, और कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट x cot x। दो और फंक्शंस कराने जा रही हूँ, वो कुछ स्कूल्स में कराएंगे कुछ में नहीं कराएंगे, बट मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ क्योंकि क्लास 12th में तो ये बहुत जगह यूज होता है। दो और फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है e की पावर x, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन, e की पावर x। इसका डेरिवेटिव सेम, e की पावर x। ठीक है। और एक फंक्शन होता है लॉगेरिथमिक फंक्शन, log x का डेरिवेटिव 1/x। ये अभी 11th में बुक में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है एक्सपोनेंट और लॉग का, बट कई स्कूल करा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 12th में बहुत यूज होता है। तो अगर आपके स्कूल में कराए तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन तो बहुत आसान है। समझ आ गया? कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। देखो याद करने का तरीका कैसे है, tan x का सीकेंट, tan और कॉट का पैटर्न सेम होगा, tan का सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का पैटर्न है सीकेंट एक्स tan x, कोसिकेंट एक्स का पैटर्न हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सारे फॉर्मूलाज अभी याद करो, और उसके बाद मैं आपको रूल सिखाऊंगी, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल। देयर आर 3 रूल्स दैट आई नीड टू टीच। ठीक है। फर्स्ट लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 4 क्वेश्चंस। आप ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 5 साइन x माइनस 3 tan x। दूसरा क्वेश्चन है √x प्लस 2x। तीसरा क्वेश्चन है tan x प्लस 5 कोसिकेंट x। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 1/x प्लस 5 माइनस 2x³ आपको इस चारों क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है। बट डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं एक चीज आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई नंबर है किसी फंक्शन के साथ, जैसे सपोज मैंने लिखा 3x²। अब कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि 3 तो एक नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x² का डिफरेंशिएशन x की पावर n का फॉर्मूला लगा के 2x हो जाएगा, और इसका आंसर 0 लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी किसी फंक्शन के साथ कोई नंबर हो तो आपको क्या करना है, आपको नंबर को करना है इग्नोर, और आपको सीधा जाके फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है।
So if you have a number with a function, suppose 3 के साथ x स्क्वायर, आपको 3 को डिफरेंशिएट नहीं करना, आपको सिर्फ x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है x की पावर n का फॉर्मूला लगा के, n x की पावर n-1 एंड योर आंसर विल बी 6x. अंडरस्टूड? हाँ, अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल दूं कि 3x स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप 6x लिख दोगे. अब 4 के साथ कोई फंक्शन है नहीं है, तो 4 का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे 0 लिख दोगे. अंडरस्टूड? यस, व्हाट वाज योर डाउट तनवीर? This is root x. Second में quickly 5 minutes, 5 minutes भी नहीं, 4 minutes complete all the 4 questions, then we'll discuss the answers. Question number 1 का आंसर है 4x क्यूब प्लस 5 sin x का हो जाएगा cos x माइनस 3 tan x का हो जाएगा secant square x. ठीक है. सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 2x का हो जाएगा 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0. थर्ड, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x प्लस 5 कोसेकेंट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक सेकेंड, माइनस कोसेकेंट x cot x. 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, 5 का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा -2 x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर. सो योर आंसर इज -1/x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. सबके यही आंसर आए. ठीक है, अब चलो मैं नेक्स्ट आपको एक चीज सिखाती हूँ, विच इज, सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, x साइन x को डिफरेंशिएट करो. दिस इज योर क्वेश्चन. डिफरेंशिएट x साइन x. आपको पता है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1. साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x. बट इसका आंसर 1 इंटू cos x नहीं है. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. Product rule of differentiation says that if you have two functions which are multiplied, u and v, they are two functions which are multiplied, then its answer will be u into v का derivative plus v into u का derivative. तो इसका एक लंबा सा आंसर होता है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. दैट देखो, दो सिचुएशन होगी, या तो एक नंबर और एक फंक्शन होगा. अगर नंबर और एक फंक्शन हो तो नंबर को इग्नोर करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, और अगर दो फंक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाइड हैं, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ये फॉर्मूला लिखो, देन आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. राइट डाउन द फॉर्मूला. u v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू u v डैश प्लस v u डैश. रिटन. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू x साइन x, और आपको बोला है फाइंड dy बाय dx, या फिर बोलेंगे फाइंड y डैश, मतलब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं, आप एक फंक्शन को u ले लोगे, किसी को भी आप u ले सकते हो, किसी को भी आप v ले सकते हो. ये आपका पहला स्टेप होगा. दूसरा स्टेप होगा, आप u का डेरिवेटिव निकालोगे, x का डेरिवेटिव होता है 1, फिर आप v का डेरिवेटिव निकालोगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x. उसके बाद आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल. सो uv का डेरिवेटिव मींस x साइन x का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा uv डैश प्लस v u डैश. तो u की जगह आपने लिखा x, v डैश की जगह आपने लिखा cos x, प्लस v की जगह आपने लिखा साइन x, और u डैश की जगह आपने लिखा 1. तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? x cos x प्लस साइन x. अभी तो मैंने एक एक स्टेप आपको लिख के दिखाया है. आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप क्वेश्चन यहां से शुरू करो और यहाँ पे आंसर लिखो. ओरली 12th में एवरीथिंग इज डन ओरली. ये तो बस एक छोटा सा पार्ट होता है प्रोडक्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का. समझ आ गया? अब आप क्या करोगे? एक्सरसाइज 13.2 पेज नंबर 313 क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट से लेके 5th पार्ट तक, ये पांचों पार्ट्स अटेम्प्ट करो, देन विल डिस्कस द आंसर्स.
पहले फर्स्ट टू पार्ट्स के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 2x - 3/4। देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका भी समझ आना चाहिए। हाँ, पता था। डायरेक्ट डेरिवेटिव शुरू नहीं करोगे आप, इसको पहले y अज्यूम करोगे, फिर लिखोगे y डैश। यू राइट इट ना, व्हाट यू आर फाइंडिंग आउट 2। x का डिफरेंशिएशन 1 -3/4 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 और आपका आंसर आ गया 2। सेकेंड पार्ट इज 5x³ + 3x - 1 इंटू x - 1। इसको करने के दो तरीके, या तो आप इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। किस तरीके से किया आप लोगों ने? पूरा ओपन किया है। तो अगर पूरा ओपन करते हैं तो पहले हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5x⁴ + 3x² माइनस x, फिर -1 से करेंगे तो -5x³ -3x + 1। सो 5x⁴, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स, -5x³ + 3x², -x and -3x will give me -4x + 1. So this is my y, and then y dash is 5, 4x³ -5, 3x² + 3, 2x -4 into 1. So this is 20x³ -15x² + 6x -4. Is this the final answer? थर्ड पार्ट के लिए आपको लगाना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपके पास है x⁻³ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5 + 3x से। आप इसको y अज्यूम कर लो, x⁻³ को अंदर लेके जाओगे तो ये आएगा 5x⁻³ + 3x इंटू x⁻³। जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, दोनों की पावर्स को ऐड कर दोगे। x को आप x⁻1 लिख सकते हो, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 5x⁻³ + 3x⁻1 - 3। 1 - 3 इज -2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, 5 ये हो जाएगा -3x⁻³ -1 विच इज -4 + 3n x⁻n -1। So your final answer will be -15x⁻4 -6x⁻3. This is your y dash and this is your final answer. अब फोर्थ पार्ट में आपको बोला है x⁻5 इंटू 3 - 6x⁻9, दिस इज योर y। तो आप x⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 3x⁻5। प्लीज टैली योर आंसर्स, दोज हु आर डन प्लीज टैली योर आंसर्स। 3x⁻5 -6 ये हो जाएगा x⁻9 इंटू x⁻5। जब दो x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स हो जाती है ऐड, तो -9 + 5 इज -4। दिस इज योर y and y dash will be 3, 5x⁻4 -6 -4x⁻5. So your final answer is 15x⁻4 + 24x⁻5. कोई ऐसा है जो अभी भी अनक्लियर है ऑन these questions? फिफ्थ पार्ट अब डिस्कस कर ले। सो फिफ्थ पार्ट इज x⁻4 इंटू 3 - 4 x⁻5। दिस इज योर y। x⁻4 को अंदर लेके जाएंगे तो 3x⁻4 -4 x⁻5 और x⁻4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स हो जाएंगी ऐड, 3x⁻4 -4 x⁻9। जब आप डिफरेंशिएट करोगे x⁻n का फॉर्मूला लगाओगे, n x⁻n -1 -4 n x⁻n -1। So this is -12 x⁻5 plus 36 x⁻10। So this is your y dash and this is your final answer. इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऑल पार्ट्स। प्लीज ट्राई ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। जहां पे प्रोडक्ट रूल लगना होगा वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना ध्यान से, और सब लोग टैली कर लो इस पार्ट का आंसर। अभी क्वेश्चन 11 के प्लीज फर्स्ट 3 पार्ट्स देख लो। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट है sin x cos x को आप लोगों को
डिफ्रेंशिएट करना है। आप इसको y अज्यूम करोगे। अब क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं, आप एक को u ले लोगे sin x, दूसरे को v ले लोगे cos x। u का डेरिवेटिव निकालोगे cos x, v का डेरिवेटिव माइनस sin x। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, uv का डेरिवेटिव इज uv डैश प्लस vu डैश, तो sin x v डैश इज माइनस sin x प्लस v cos x, u dash is cos x. So this is minus sin square x plus cos square x, which is given by cos square x minus sin square x। और अगर किसी को ट्रिगो याद हो तो cos square x minus sin square x आइडेंटिटी होती है cos 2x की। So this is the final answer. उसमें देयर इज अ चेन रूल दैट वी नीड टू अप्लाई, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं। उसने यही किया था, उसने cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को cos 2x से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला सीकेंट x। देखो ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आया है। अगर तो ये 1 मार्क का आया है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आया है तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख दोगे विच इज सीकेंट x tan x। बट अगर ये क्वेश्चन आ गया 2 या 3 मार्कर, तो आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव पूछा है। तो मैं बता देती हूँ ऐसा क्या है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये है कि आप सीकेंट एक्स को 1 बाय कॉज एक्स लिख सकते हो, और 1 बाय कॉज एक्स को डिफरेंशिएट करोगे यूजिंग क्वोशिएंट रूल, जो मैंने अभी आपको बताया है। जब मैं आपको क्वोशिएंट रूल बता दूंगी तब मैं आपको सीकेंट, टैन, कोसीकेंट, कॉट सबका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी डेराइव करना सिखा दूंगी। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, प्लीज अपने आंसर्स को ऐसे जरूर लिखना, 5 सीकेंट x प्लस 4 cos x, देन यू राइट डाउन द डेरिवेटिव। 5 सीकेंट x का हो जाएगा सीकेंट x tan x प्लस 4 cos x का हो जाएगा माइनस sin x। सो योर फाइनल आंसर इज 5 सीकेंट x tan x माइनस 4 sin x। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है। कोसीकेंट x का डेरिवेटिव हमें फॉर्मूला याद है माइनस कोसीकेंट x कॉट x, और अगर फॉर्मूला अगर 2 मार्कर आता है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट नंबर 5, सो फिफ्थ पार्ट इज 3 cot x प्लस 5 कोसीकेंट x। इसको आपने y लिया तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x प्लस 5 कोसीकेंट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसीकेंट x cot x। So your final answer is minus 3 cosecant square x minus 5 cosecant x cot x. This is the final answer. Part number 6. Part number 6 में बोला है 5 sin x minus 6 cos x प्लस 7, इसको आप लोगे इक्वल टू y, तो y डैश हो जाएगा 5 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस 6 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x प्लस 7, 7 का डिफरेंशिएशन 0। सो योर फाइनल आंसर इज 5 cos x प्लस 6 sin x। ये सबके आंसर आ रहे हैं वाले, टैली कर रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं। हाँ तुम बता रहे हो। आगे के पार्ट सॉल्व करो। So part number 7 is 2 tan x minus 7 secant x. So this is your y. तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 secant square x minus 7 secant x का डेरिवेटिव secant x tan x। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस फंक्शंस एडेड या सब्ट्रैक्टेड थे, और आपको बस फॉर्मूला, यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फॉर्मूलाज। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन पता नहीं क्यों निकली जा रहा है आज। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल as the name suggests is the differentiation of two functions when they are divided, right? तो आपको फंक्शन कैसे दिए जाएंगे, ऐसे u by v। प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको क्या बताया था, आप किसी को भी u किसी को भी v ले सकते हो। क्वोशिएंट रूल में ऐसा नहीं है, क्वोशिएंट रूल में u और v फिक्स है, आपको न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v लेना ही लेना है। यू कैन नॉट चेंज दिस रूल।
ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो आपको बस अगर दो फंक्शंस डिवाइडेड है, आपको उनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं, यू डैश वी डैश, और इस फॉर्मूला में फिट इन करा देना है। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, दोनों रूल्स याद करो, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल। 18 बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबको एक एक चांस मिलेगी। 9 से मैं क्वोशंट रूल पूछूंगी और 9 से पूछूंगी प्रोडक्ट रूल। तो क्विकली याद करो, जल्दी से, क्विकली। ये डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर लिखा हुआ है। यस, डिनोमिनेटर इज v का स्क्वायर।